हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं इनवर्स ऑफ फंक्शन सिखाऊंगा, जो कि फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आज रिलेशन फंक्शन क्लास आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाली क्लास में आपको अब मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन, हाँ, फिर उसके बाद 11th का 12th का पूरा रिलेशन फंक्शन सब कवर कर लिया है। आज कंपोजिशन लास्ट क्लास में सिखाया था आपको कैसे आप फंक्शंस का कंपोजिशन करोगे। आज की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा इनवर्स कैसे किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं। हालांकि ये बोर्ड में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया गया है, बट कंपटीशन में या आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें ये पूछता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में पूछेगा तो आपको जब जानकारी ही नहीं रहेगी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं या इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं जो हूँ इनवर्स ऑफ फंक्शन सिखाने जाऊंगा। देखो, आज तक जितना वीडियो मैंने अपलोड किया सब पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला हुआ है। लगभग 340 अप्रोक्सीमेटली सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, और जो है व्यूज भी ठीक ठाक ही चल रहा है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा सा आप लोग इसको शेयर करिए ताकि जो है और अच्छा रिस्पॉन्स मिले और ज्यादा लोगों तक अप्रोच बढ़े। फिलहाल इसके पहले की जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सब में मैंने आपको रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कैसे प्रूफ करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये चीज सिखाया। फिर फंक्शन में आपको डेफिनीशन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पूरा 11th का, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पूरा 12th का। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया कि कंपोजिशन और इनवर्स ऑफ फंक्शन ये दोनों फंक्शन में नहीं है, बोर्ड सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, क्योंकि कंपटीशन में इसका यूज करना है। तो आज की क्लास में मैं इनवर्स कैसे किसी फंक्शन का फाइंड करोगे या इनवर्स क्या होता है वो सिखाता हूं। ठीक है, देखो आप जैसे बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कोई फंक्शन है उसका इनवर्स निकालना है या इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है वो चीज इसमें सिखाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक, जैसे आप सपोज कर लो कि आपके पास एक फंक्शन जो है एफ ए से बी पे है, एंड और एक फंक्शन जी जो है वो बी से ए पे है। बी टू गिवन फंक्शंस, बी टू गिवन फंक्शंस। एफ आपका ए से बी पे और जी जो है बी से ए पे, दो गिवन फंक्शंस हैं। किस कंडीशन पे वो देखिए, सच दैट, आपको मैंने कंपोजिशन सिखाया था, जी ऑपरेशन एफ इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी इक्वल टू आई। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके पहली क्लास में मैंने आपको बताया था ना, जब कंपोजिशन, तो उसमें बताया था कंपोजिशन जो होता है फंक्शंस का जरूरी नहीं है कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, फंक्शंस का कंपोजिशन कम्यूटेटिव है, और कम्यूटेटिव होने के साथ साथ ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आई का मतलब क्या निकल करके आएगा, आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। और आपको याद है आइडेंटिटी फंक्शन जब बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है हमारे पास, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब क्या हुआ, डोमेन के सभी एलिमेंट्स का अपने खुद पे जब इमेज बनता है तब उसी को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। एक्स की जो वैल्यू होगी ऑर्डर्ड पेयर में वही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तब ये आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या निकल के, सच दैट जी ऑपरेशन एफ इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी इक्वल टू आई। इसका मतलब ये निकलेगा दैट इज जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए। यही ना आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जब एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स निकाल लें, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स निकाल लें। अगर ये कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आएगा तब हमारा क्या होगा, एफ और जी, देन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तब ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो यहां से क्या निकलेगा, एफ इनवर्स की वैल्यू जो निकलेगी वो जी के इक्वल, या फिर क्या होगा, एंड जी इनवर्स की वैल्यू एफ के इक्वल होगा। मतलब एफ का इनवर्स जी आएगा, जी का इनवर्स एफ। तो जब कोई दो फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्टिबल होंगे, मतलब एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो उनका आप कंपोजिशन करोगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। जस्ट लाइक जैसे आप देखो, आप जानते हो 5 है
5 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। जब आप दोनों का प्रोडक्ट करते हो 1 तो कहते हो ना कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए एक दूसरे के सेम। तो अगर दो फंक्शंस का कंपोजिशन करने पे रिजल्ट जो है किसको आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाए, तब वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। इसमें जो एफ इनवर्स होगा ना, ये हमारा बी से ए पे डिफाइन होगा, क्योंकि ये जी के इक्वल है, तो जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी से ए पे। और जो जी इनवर्स होगा वो हमारा ए से बी पे डिफाइन होगा। ठीक, तो ये डेफिनेशन होती है किसी भी फंक्शन के इनवर्स होने की। कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास दिया गया है और उससे पूछे कि फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, मतलब दो फंक्शंस में पता करना हो आपको दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं कि नहीं, तो आप उनका कंपोजिशन करिए और दोनों करिए, एफ ऑपरेशन जी, जी ऑपरेशन, अब दोनों निकालिए, दोनों अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मान लो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में बाय और फोर्थ मान लो सही हो, तो चारों करना पड़ जाएगा, टाइम लगेगा ना। अब कैसे आप पहचानोगे किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा या इनवर्स होने की क्या कंडीशन होती है? देखो नोट में यहाँ मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल होने का कंडीशन होता है फंक्शन वन वन और ऑन टू होना कंपलसरी है। ठीक है, अब फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, कोई भी फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल तब होगा इफ एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब समझते हो आप लोग, बता चुका हूं। बाइजेक्टिव मतलब दैट इज एफ इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, वन वन और ऑन टू दोनों कंडीशन को जब सब सेटिस्फाई करेगा तब ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल कहलाएगा। ठीक है, इन्वर्टिबल होने के लिए उस फंक्शन का वन वन और ऑन टू होना कंपलसरी है। ठीक, अब देखो आप इनवर्स निकलेगा कैसे किसी फंक्शन का, जब मान लो हम प्रूफ कर दिए कि इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के बाद कैसे हम उसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकाल, आपको याद है जब फंक्शन का आप रेंज निकालते थे तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते थे, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालते थे, वही हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, यही काम करना रहेगा आपको। तो ये इतना आपको याद रखना है, ऑन टू के प्रोसेस में या रेंज निकालने के प्रोसेस में जो स्टेप आप फॉलो करते थे वही काम इनवर्स निकालने में किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से समझाते हैं कैसे आप इनवर्स, तो पहले जब कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि प्रूफ करो कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो आप उस फंक्शन को वन वन और ऑन टू प्रूफ करोगे पहले। जब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक, तो फिर इनवर्स निकालने के लिए लास्ट स्टेप हम फॉलो कर लेंगे। जैसे आप देखो एक छोटे क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। आज आपका फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शंस खत्म हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट आपका आज रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा, जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th दोनों एक साथ इंक्लूडिंग है। ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर्स कॉमन है, कुछ पार्ट्स 11th में है, कुछ पार्ट 12 से, मैंने क्या किया दोनों को कंबाइन करके एक साथ कर दिया है। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह एलन का या रेजोनेंस का देने जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आप दोनों चीजों को एक साथ देख सकते, साइड बुक्स वगैरह में सब एक साथ दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, 11th में भी वही दिया है, 12th में भी दिया है, बट बोर्ड के सिलेबस में 11th में कुछ पार्ट्स हैं, 12th में कुछ पार्ट्स हैं, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज मैंने लगभग 12 या 14 लेक्चर्स डाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, और सब टॉपिक वाइज हैं, तो इंडिविजुअल टॉपिक आप डाल के सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे लिख करके आप डालोगे और टॉपिक पर्टिकुलर नाम डालोगे। जैसे आपको मान लो टाइप्स ऑफ फंक्शन चाहिए, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन डालोगे, तो उसमें आप अगर चाहते हो कि हमको जो है ग्राफ, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफ, तो ये क्लास 11th का टॉपिक हो जाएगा। फिर अगर आप डालोगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ऐसे करके आएगा। फिर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चाहते हो तो ऐसे डालोगे फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आपको मिलेंगी चीजें। अभी मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ, वो बनाने के बाद फिर आज की क्लास हो जाएगी तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, लेक्चर वाइज हो जाएगा वो। ठीक है, आप देखो अच्छे से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, बड़े इजीली आ जाएगा। देखो हम बात करते हैं, जैसे इनवर्स मान लो हमको फाइंड करना है। सपोज कर लो एक क्वेश्चन मैंने आपको बाइजेक्टिव प्रूफ कराया था। आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ फ्रॉम ए टू बी,
हाँ, f फ्रॉम a to b सच दैट f ऑफ x इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, ठीक है, वेयर वेयर a इक्वल टू r एक्सेप्ट थ्री मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री एंड b इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ये आपके पास दिया हुआ है कि a और b ये है। तो अब अगर इसमें आपसे कहे, आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर चुके हो कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, चलो मैं फिर से करा देता हूं। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, क्वेश्चन इसके बाद है प्रूव दैट f इज इनवर्टिबल। तो पहला केस आप प्रूफ करोगे कि इन्वर्टिबल है, पहले ये बोर्ड में आता था, अब आना नहीं, अब सीधे इनवर्स निकालने आना है, ठीक है, इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। जब आपके पास इन्वर्टिबल है तो आप एफ इनवर्स फाइंड करो। देखो इस क्वेश्चन में मैं पूरा तरीका बता दे रहा हूँ इन्वर्टिबल प्रूफ करना, 1 1 1 2 आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फिर इनवर्स आगे से क्वेश्चन में सीधे इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो आप, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जब आपको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो पहला काम आप क्या करोगे, इंजेक्टिव प्रूफ करोगे, मींस 1 1, ठीक है, तो 1 1 के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, डोमेन के दो एलिमेंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, आपने ये ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x1 की वैल्यू x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इक्वल टू f ऑफ x2 में x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री आएगा। अब दो फ्रैक्शंस इक्वल हो गए हैं, जब दो फ्रैक्शंस इक्वल होंगे तो उनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 x2 माइनस थ्री x1, फिर क्या आएगा माइनस टू x2 प्लस सिक्स, और इधर कर देंगे तो ये भी हमारे पास x1 x2 आएगा माइनस टू x1 आएगा, ठीक, माइनस थ्री x2 आएगा प्लस सिक्स आएगा। आपको पता है ना 1 1 के लिए क्या होता है, हम डोमेन के दो एलिमेंट्स, मतलब यहाँ हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, डोमेन के दो एलिमेंट्स लेते हैं x1 और x2, कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों के इमेज सेम है, अगर इमेज सेम है तो 1 1 नहीं रह गया, मेनी वन, दो अलग अलग एलिमेंट्स का सेम इमेज बन गया तो ये क्या हो गया, मेनी वन। बाद में हम ये दिखाते हैं कि इमेज सेम इसलिए था क्योंकि नेसेसरी कंडीशन में एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करोगे आप, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, अब 6 से 6 कैंसिल, सारे x1 को एक साइड कर लो, x2 को एक साइड, ये माइनस थ्री x1 और इधर आएगा प्लस टू x1 आ गया, इक्वल टू माइनस थ्री x2 और इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस टू x2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, सिंप्लीफाई करने पे x1 इक्वल टू x2। देखो नेसेसरी कंडीशन में इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आया ना, देखो यहाँ से आपका 1 1 का भी प्रैक्टिस हो जा रहा है, तो दैट इज f इज 1 1, ये आपके पास कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया, ठीक। अब हम सेकंड किसके लिए जाएंगे, ऑन टू के लिए। नाउ फॉर ऑन टू, तो देखो ऑन टू मैंने बताया हुआ है, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उस फंक्शन का रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो जाता है, जब फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है तब वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें रेंज निकालने के लिए जाएंगे तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन हमारे पास b है, सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब आप ये देखोगे कि x y की किन किन वैल्यू के लिए डिफाइन है, मतलब x की वैल्यू आप अब y के टर्म में फाइंड करोगे। देखो इसके बाद मैं लाइन खींच दे रहा हूं, फिर उसके, तो x की वैल्यू y के टर्म में लेना है, इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, हमको x की वैल्यू y के टर्म में लेना है, x इसमें और इसमें है ना, दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक्स वाई माइनस थ्री वाई को इधर भेज देंगे प्लस थ्री वाई माइनस टू, तो x कॉमन लेंगे तो ये y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। देखो आप x हमारे पास रियल कब होगा,
जब ये देख रहे हो x की वैल्यू रेशनल टाइप का आया हुआ है, तो रेशनल में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपके पास आएगा x इज रियल, ये रियल कब होगा, व्हेन y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आएगा, y नॉट इक्वल टू वन। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। तो यही रेंज दिया था ना b, यही हो गया ना, y इक्वल टू बी, तो दैट इज रेंज इक्वल टू कोडोमेन। आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। इसका मतलब हेंस एफ इज ऑन टू। आपके पास एफ जो फंक्शन था ये ऑन टू, एफ वन वन भी है, एफ ऑन टू भी है, तो वन वन ऑन टू दोनों फंक्शन है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। ठीक, यहां लिखोगे सिंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू, हेंस मैंने आपको बताया ना, कोई भी फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू है वो इन्वर्टिबल होगा, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल। ये आ गया। अब हम इनवर्स की बात करेंगे, तो नाउ एफ इनवर्स, तो ये एफ इनवर्स वाई निकलेगा, और ये वैल्यू क्या आएगी, यही जो एक्स की वैल्यू आई है ना, यही एफ इनवर्स हो जाएगा। ये आएगा 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। ठीक, अब अगर आप इसको एफ इनवर्स x के टर्म में देना चाहते हो, तो जहां जहां y है वहां वहां x हो जाएगा। ये 3x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, यही आपका इनवर्स आ गया इस फंक्शन। इसी तरीके से निकालना है। देखो जब आपको बोले, आपको बोलना नहीं, आना ही नहीं है एग्जाम में, कंपटीशन में ही आएगा, आपको इनवर्स निकालना होगा, आप सीधे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेना, सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म में लेकर के आना। जब x की वैल्यू y के टर्म में, जो x की वैल्यू y के टर्म में आती है ना, वही आपके पास क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। बस यहाँ ध्यान यही देना है, फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अब जैसे इसमें मैंने आपको प्रूफ भी कराया, फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, तब इन्वर्टिबल है, ताकि आपका वन वन और ऑन टू का रिवीजन हो जाए। अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सीधे जो है इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सपोज कर लो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो मान लो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड इफ एफ इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ एफ फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू माइनस फाइव टू इंफिनिटी, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव। देखो इसको भी आपने प्रूफ किया था कि ये फंक्शन क्या है, वन वन और ऑन टू है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड एफ इनवर्स, मान लो बस आपसे एफ इनवर्स निकालने के लिए बोला। तो अब इसमें भी क्या करोगे आप, देखो सीधे इनवर्स निकालने के लिए जाएंगे, मैंने बोला ना, अब डायरेक्टली आपको इनवर्स निकालना सिखाएंगे। तो आप सपोज कर लो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करोगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, और चाहो तो आप क्या करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से x, क्योंकि हमको x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है, ये y प्लस फाइव आएगा, इधर थ्री एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री एक्स, देखो ए स्क्वायर हो गया, और प्लस टू ए, अभी बी चाहिए, तो सिक्स एक्स को सिक्स एक्स से डिवाइड करोगे वन, यही बी हो गया, प्लस वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। देखो इतना टर्म तो वही था, बस हमने उसको अपने फॉर्म में लिख लिया ताकि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप बने। बी ये हमने वन स्क्वायर ऐड किया, तो वन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस वन को हम इधर भेज देंगे, तो ये वाई प्लस सिक्स आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आएगा। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस सिक्स।
जैसे आपके दिमाग में आएगा ना सर माइनस भी लीजिए, माइनस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव रियल नंबर को, मतलब x की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। ठीक, अगर हम माइनस लेंगे तो वैल्यू निगेटिव आ सकती है ना, नहीं लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे 3x इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी अंडर रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री। यही आपका एफ इनवर्स हो गया। तो दैट इज एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई कितना आएगा? अंडर रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री, या फिर आप इसी को एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हो, तो अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री। ये आपका आंसर हो गया, यही है। ठीक है, इसी तरीके से निकाल, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना होगा तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपसे बोला, मान लो सॉल्व करने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का, सपोज कर लो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कितना गिवन है एफ ऑफ एक्स? 4 माइनस एक्स माइनस सेवन, 4 माइनस एक्स माइनस सेवन होल पावर थ्री। ठीक है, होल पावर 1/5, ये चीज दिया, ये पावर में है 1/5। फाइंड एफ इनवर्स। ठीक, ये इन्वर्टिबल है, इनवर्स निकालने के लिए बोला, मतलब इन्वर्टिबल है। क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस सेवन होल क्यूब होल पावर 1/5, मतलब क्यूब केवल एक्स माइनस सेवन पे लगा है, अब पूरे के ऊपर पावर क्या लगा है? 1/5। आपको इनवर्स निकालना, मेथड एकदम जैसे बताए वैसे करना है। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालोगे। ठीक, यहां से y इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस सेवन होल क्यूब होल पावर 1/5। अब देखो, आपको x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे? ये पावर को बारी बारी से रिमूव करोगे। ठीक है, तो जब पावर को बारी बारी से रिमूव करने जाओगे, सबसे पहले इस 1/5 को, तो 1/5 पावर कब हटेगा? जब दोनों साइड हम पावर 5 अप्लाई कर दें। यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई पावर, जैसे आप देखो, अगर स्क्वायर रूट रहता है, हटाने के लिए स्क्वायर करते हो, क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करते हो, बाई क्वाड्रेटिक रूट हटाने के लिए पावर 4 अप्लाई, वैसे फिफ्थ रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? पावर 5 अप्लाई करेंगे, तो वाई पावर 5 होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स माइनस सेवन होल क्यूब, ये पावर हट गया। ठीक, अब हम इसको बनाते हैं पहले। तो देखो, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये y पावर 5 इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस सेवन होल क्यूब। तो x के टर्म को हम लेफ्ट में भेज देते हैं, तो x माइनस सेवन होल क्यूब इक्वल टू 4 माइनस वाई पावर 5 आएगा। हमको x निकालना है, तो देखो यहाँ क्यूब लगा है ना, तो क्या करेंगे? क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये आएगा x माइनस सेवन, जब क्यूब रूट लेंगे और इधर क्यूब रूट लेंगे, तो ये क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस वाई पावर 5 आएगा। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू 4 माइनस वाई पावर 5 होल पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। अब जब x निकालने जाओगे तो 7 इधर चला आएगा, तो 7 प्लस 4 माइनस वाई पावर 5 होल पावर 1/3। यही आपका इनवर्स हो गया। दैट इज एफ इनवर्स y इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस वाई पावर 5 होल पावर 1/3, या इसी को आप क्या लिख सकते हो? एफ इनवर्स x लिखना चाहो तो ये 7 प्लस 4 माइनस वाई पावर 5 होल पावर 1/3 आ जाएगा। ये आपके पास निकल करके आया। ठीक है, यही है, चाहे y के टर्म में x के फंक्शन जिसके बेसिस पे दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ले लोगे। इसी तरह से करके आपको जो है क्या करना है? इनवर्स निकालना रहेगा। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो आप इसी क्राइटेरिया को अप्लाई करोगे। ठीक, यही आपका पूरा इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप देखिए जो है, और एक देख लो, एक और करा देता हूँ आपको, इनवर्स निकालना सिखा देता हूँ एक क्वेश्चन में और। जैसे मान लो आपसे बोला, ध्यान देना, इसका कंपोजिशन भी पूछ लेता है कभी कभी कि इसका कंपोजिशन बताओ, तो इसी कॉन्सेप्ट पे कंपोजिशन भी सॉल्व होगा। ठीक है,
देखो आप, जैसे आपसे बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इफ एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, 3 - x³ होल पावर 1/3। फाइंड एफ इनवर्स, आपसे एफ इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - x³ होल पावर 1/3, फाइंड एफ इनवर्स। देखो आप, तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, ये क्वेश्चन था आपका, सॉल्यूशन में आप इसको y सपोज कर लोगे, तो y इक्वल टू 3 - x³ होल पावर 1/3। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एक शॉर्ट भी मैंने इसमें कंपोजिशन का बनाया था, एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स एक्स आया था, मतलब ये खुद का खुद इनवर्स होगा। देखो अभी कैसे निकलेगा, x की वैल्यू निकालनी है, पावर 1/3 हटाएंगे तो ये इधर 1/3 हटाने के लिए क्यूब करेंगे, तो y³ इक्वल टू इधर बच जाएगा 3 - x³, तो x³ इधर भेज देंगे, y³ को इधर भेजेंगे, तो ये 3 - y³ आ गया। अब हमारे पास x निकालना है, क्यूब रूट हटाने के लिए पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट लेंगे, तो ये 3 - y³ होल पावर 1/3 आ गया, x की वैल्यू बन गई, तो यही हमारा क्या हो गया, दैट इज एफ इनवर्स y इक्वल टू 3 - y³ होल पावर 1/3। या फिर आप एफ इनवर्स x लेना चाहोगे, ये 3 - x³ होल पावर 1/3। देखो सेम फंक्शन का इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया। और आपको याद होगा जब इस फंक्शन के लिए आप एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स निकाले थे तो एक्स के इक्वल आया था, मतलब कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आया था। जब कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, खुद का ही इनवर्स है वो। ठीक है, वही फंक्शन अपना खुद का इनवर्स बन जाएगा। ये आपका इनवर्स निकालने का क्राइटेरिया है। एक क्वेश्चन है जो आपका जो है ना बाइजेक्टिव में भी पूछता है और इनवर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो मैं आज करा देता हूँ। है एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी है, जो है वो बाइजेक्टिव के लिए, तो उसको मैं पूरा करा देता हूँ। देखो ये अब इनवर्स निकालना एकदम इजी, जिसको 1 1 और ऑन टू जब आ गया तो 1 1 ऑन टू अगर निकाल ले रहे हो तो ऑन टू निकालने के लिए जो एक्स की वैल्यू निकाले हो वही आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ बहुत टफ है नहीं, इसीलिए मैंने इसको करा दिया। ठीक है, और कॉम्पिटिशन्स में आएगा, बोर्ड में भले नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन में आना है। देखो एक क्वेश्चन आपके पास जो है आता है एग्जाम में, वो क्या है लिखो जरा, लेट, क्वेश्चन है लेट एफ फ्रॉम n to n such that f of n equal to n plus 1, f of n equal to n plus 1 if n is even, if n is even। और दूसरा है n minus 1 if n is odd। ठीक, ये फंक्शन डिफाइन है, मतलब इस फंक्शन की दो वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे बोला हुआ है इस क्वेश्चन में प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव, मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, और जब बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, बता देंगे कैसे इनवर्स निकल करके आएगा, उसी में समझा देंगे, थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन जाएगा, ध्यान देना। जब इसके सॉल्यूशन में हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 1 1 के लिए जाएंगे। देखो 1 1 के लिए हम कंडीशन क्या लेते हैं, सब कुछ वही, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, किस कंडीशन पे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक, देखो अब x1 और x2 दो आपने नेचुरल नंबर लिए हैं जिनके इमेज सेम है, मतलब ये 1 1 नहीं रह गया। अगर दो अलग, बाद में यही हम दिखाएंगे कि नेसेसरी कंडीशन में इमेजेस ये सेम आया था कि एलिमेंट्स भी सेम, मतलब x1 और x2 की वैल्यू सेम ले आएंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो चीज देखो। अब यहाँ देखो x1 और x2 की जो वैल्यू है, ये फंक्शन अकेले नहीं डिफाइन है, ये क्या हो गया, पीस फंक्शन में आ गया ना, इवन के लिए अलग डिफाइन हो गया, ऑड के लिए अलग। तो x1 x2 की कंडीशन भी हम खोजेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो पहला केस क्या हो सकता है वो देखो, केस फर्स्ट, व्हेन
x1 x2 बोथ आर इवन, दोनों इवन हो, ठीक। x1 x2 बोथ इवन, जब x1 x2 दोनों इवन होंगे तो क्या होगा, देन, ठीक है। अब चाहे n1 n2 ले लो, चाहे x1 x2 ले लो, देखो अब इधर इवन पे फंक्शन कौन सा है, n+1 ना, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा हमारे पास, x1+1 आएगा, और f ऑफ x2 कितना आएगा, x2+1, तो 1 से 1 कट करके यहाँ से देखो x1 इक्वल टू x2 आ गया ना, नेसेसरी कंडीशन में पहला। अब देखो केस सेकंड जब बनाओगे तो सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन x1 x2 बोथ आर ऑड, दोनों अगर ऑड है तब के केस में, देखो x1 x2 दोनों ऑड है तो इमेज किस पे बनेगा, इस पे ना, जब n ऑड है तो ये f ऑफ x की वैल्यू इसमें क्या आएगा, देन तब ये हमारे पास निकल करके आएगा x1 -1 इक्वल टू x2 -1, -1 से -1 कट जाएगा तो यहां से भी नेसेसरी कंडीशन में क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2। अब यहां देखना जरा, अगर n इवन होगा तो n+1 क्या आएगा, ऑड आएगा ना, और n अगर ऑड होगा तो n-1 क्या आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वैल्यू इवन लें, जैसे n1 को मान लो, x1 को हम इवन ले लें और x2 को ऑड ले लें, तो x1 x2 भी इक्वल नहीं होगा और साथ में उनके इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो है जब हम x1 को इवन लेंगे, f ऑफ x1 जो आएगा वो ऑड आएगा, और जब x2 हम x2 को ऑड लेंगे तो जो f ऑफ x2 आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा। तो इवन और ऑड नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो देखो केस थर्ड में क्या आएगा आपके पास, केस थर्ड में व्हेन, ठीक है, क्या मिलेगा हमारे पास, मान लेते हैं हम x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, ठीक, उल्टा भी लेंगे तब भी यही केस बनेगा। देखो x1 अगर इवन है, x2 अगर ऑड है तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। और आगे देखो, नाउ x1 -1, पहला काम क्या है, x1 हमने इवन लिया है तो f ऑफ x1 यानी कि x1+1 आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, इज ऑड, एंड दूसरा क्या आएगा, x2-1, क्योंकि x2 हमने ऑड लिया तो ऑड पे ये मिलेगा, तो x2-1 ये हमारा इवन आएगा, ठीक। तो x1+1 नॉट इक्वल टू x2-1, यहाँ x1 और x2 इक्वल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि x जो है f ऑफ x1 यानी कि यहाँ f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक। तो इसका मतलब तीनों केसेस से ये फंक्शन क्या मिल रहा है कि 1 1 है। फ्रॉम above three cases f इज 1 1, आपने प्रूफ कर दिया कि ये f क्या है, 1 1 है। अब आ जाओ आप ऑन टू के लिए, कैसे आप ऑन टू प्रूफ करोगे, ध्यान देना। ऑन टू के लिए जब जाओगे आप, तो आप सबसे पहले मानोगे लेट y कोडोमेन, कोडोमेन भी यहाँ नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, सच दैट, क्या लिया आपने, सच दैट y इक्वल टू f ऑफ n, y की वैल्यू आपने f ऑफ n ले लिया। अब देखो f ऑफ n की भी तो दो वैल्यू आ रही है ना, इसी के रिस्पेक्ट में y की भी क्या होगी, दो वैल्यू होगी, ठीक है। तो दो वैल्यू में क्या क्या आएगा, देखो अब इसमें भी केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, व्हेन n इज इवन, देखो जब n इवन आएगा तो y की वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू n+1, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो ये y-1 आएगा, n की वैल्यू कितना आएगा, y-1 आएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, n इवन है तो y-1 क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो नाउ, तो अब इस केस में जब आप f ऑफ n निकालोगे तो ये f ऑफ y-1, तो देखो n आपने इवन लिया मतलब y-1 इवन है, y-1 इवन है तो इस वाले में वैल्यू रखाएगा ना, तो y-1 + 1, तो ये y आया, आ गया f ऑफ n y। केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या आएगा, व्हेन n इज ऑड, जब आपके पास n ऑड है तो देन, तो देखो जब n ऑड है तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आएगा, y+1, n ऑड है तो y+1 ऑड, जब y+1 ऑड होगा तो इस पे इमेज बनेगा,
तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस वन, ये आएगा हमारे पास वाई प्लस वन माइनस वन वाई आया ना दोनों केस में। तो यहां से क्या निकला, फ्रॉम दीज टू या एबव टू केसेस, फ्रॉम एबव टू केसेस एफ इज ऑन टू, मिल गया। अब देखो, सिंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल, आ गया, इन्वर्टिबल हो गया। अब एफ इनवर्स क्या आएगा वो देखो, ठीक, एफ इनवर्स एन में ही ले लो, तो एफ इनवर्स एन की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो जब एन आपका इवन है, यहां लिखोगे व्हेन एन इज इवन, तो देखो एन की वैल्यू कितनी आई हुई है, एन की वैल्यू y माइनस वन आया है ना, यहाँ ध्यान देना, जब आपका n इवन है तो n इवन है तो n की वैल्यू y के टर्म में कितना आया है, y माइनस वन, यानी कि यहाँ n माइनस वन हो जाएगा, y माइनस वन y के टर्म में बनेगा, बाद में आप उसको n में कन्वर्ट। और फिर सेकेंड केस क्या आएगा, व्हेन n इज ऑड, देखो जब आपने n ऑड लिया था तो n की वैल्यू y प्लस वन आया था, मतलब इंटरचेंज हो गया, ठीक है। इनवर्स में क्या हुआ, ऑड वाला किस पे चला गया, इवन पे, इवन वाला किस पे चला आया, ऑड पे। यही होता है आपके पास एफ इनवर्स। इसको ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए वन वन और ऑन टू के लिए बोर्ड पर्पज से, ठीक है, यही है आपके पास, देख लो आप एक बार। हेलो, देखो अच्छा यहाँ मैंने एक टर्म वाई में लिख दिया, एक टर्म एन में लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये आपके पास निकल चुका है। तो आप देखो एफ इनवर्स आप निकालना चाहते हो ना, तो y के टर्म में अगर आप लोगे तो एफ इनवर्स y आएगा, तो एफ इनवर्स y क्या आएगा वो देखो। तो y जब इवन है, केस फर्स्ट बनाओगे व्हेन y इज इवन, देखो y इवन कब है, जब y इवन होगा, देखो y मतलब इमेज, इमेज किस में इवन बना है, इस पे बना है, किस पे, इस पे बना हुआ है ना n माइनस वन, मतलब y की वैल्यू n माइनस वन वाले पे। तो y की वैल्यू जब हम n माइनस वन लेंगे, कहाँ गया, y इक्वल टू n माइनस वन, ये n की वैल्यू कितना निकल के आएगा, y प्लस वन, यानी कि इवन पे यहाँ कितना आएगा, y प्लस वन आएगा। और सेकेंड केस क्या होगा, व्हेन y इज ऑड, जब y ऑड है, y ऑड किस पे आएगा, इस वाले पे आएगा, तो इस वाले पे y की वैल्यू n प्लस वन, n की वैल्यू कितना आया था, y माइनस वन, तो यहाँ से y माइनस वन हो गया। ये दोनों टर्म एक ही में लिखोगे ना, और अगर आपको n के टर्म में लिखना है तो एफ इनवर्स n निकालोगे, तो ये n प्लस वन आएगा, कब आएगा, व्हेन n इज इवन, ठीक। और दूसरा n माइनस वन आएगा, कब आएगा, व्हेन n इज ऑड। यहाँ भी देख रहे हो आप, सेम फंक्शन, इन्वर्टिबल में भी वही फंक्शन आ रहा है, ठीक। तो ये भी क्या है, खुद का ही इनवर्स फंक्शन है। यही है आपका इनवर्स निकालना। आज फंक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया, आपका रिलेशन फंक्शन पूरा एक टॉपिक क्लास 11 क्लास 12 मेंस सबके लिए एक साथ मैंने कंबाइन करके पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास क्लास 12 के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा एक साथ क्लियर हो जाए। पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो बिना ट्रिग्नोमेट्री समझे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से देखो, क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। थैंक यू। और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो, सबको हेल्प मिल जाए, ठीक। ओके, थैंक यू, टेक केयर।